कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणी, जो यह पद को बुझे समझे, पहुँचत मूल ठिकानी सतगुरु, भूला जगत बौरानी। पद कहते हैं वचन को, पद से ही प्रतिष्ठा मिलता है। अब पद को बिगड़ जाने से सम्मानहीनता मिलता है। कोई मर कर जी रहा है संसार में, कोई जी करके मर रहा है। जो कोई मर कर जी रहा है, हर तरह कार्य किए किंतु सम्मान नहीं मिलने से वो मर करके जी रहा, घूंट घूंट करके जीवन जी रहा है। कोई जी करके मर रहा है। जीवन मिला और जवानी में काम अच्छा किए नहीं, सब दिन लोगों को सताने में लगे रहे, तो जी कर भी मर रहे हैं। संत महात्मा की वचन है कि मन मरा न मैं मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आशाओं की हुई खात्मा, मन की तमन्ना परी रहे, जब परदेसी हुआ रवाना, सारे धन दौलत सब परी रहे। सब कुछ रहने पर भी शांति नहीं मिले, चैन नहीं मिले। इसके लिए आत्मज्ञान की जरूरत है। कलियुग, कलियुग का मतलब होता क्या है? कली का मतलब, कली का मतलब होता है फूल। पहले कली का मतलब फूल, और कली का मतलब होता है स्त्री, नारी। युग, एक दिन का जीवन अगर मिल गया हम लोगों को तो एक युग बीत गया। 12 वर्ष का एक युग होता है। युग का परिवर्तन होता है, बदलाव होता है युग का। जिस प्रकार सनातन धर्म मानव विचार युग परिवर्तन विश्व प्रसारण के तहत प्रवचन कर रहे हैं। युग परिवर्तन, परिवर्तन हुआ, किस प्रकार जिंदगी व्यतीत कर रहे थे हम लोग, किस प्रकार सारी हर चीज़ बाधित होने से कितना हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। समाज, परिवार तथा सरकार भी इस समस्या से परेशान हुए। तो युग का परिवर्तन हुआ, लेकिन कली का परिवर्तन नहीं होता है। जिस प्रकार फूल अपने खुशबू को अपने आप में समेट कर नहीं रखते हैं, खुशबू उसका बाहर जाता ही है। कली स्त्री का भी परिवर्तन नहीं होता है, जो आदि अंत रहित असीम अजन्मा आगोचर सर्वव्यापक और व्यापकता के परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वधार मानना चाहिए। था प्राचेतन चेतन आत्मा को हम लोग को जानने की जरूरत है। कली कहते हैं किसे, और कलयुग का मतलब होता क्या है? कितना धन अर्जन करके, एक एक पैसा जोड़ करके, झूठ बोल कर, बेईमानी करके दान दहेज देते हैं, लड़की का शादी कराते हैं। लड़की जब ससुराल जाती है तो उसका जीना कैसे हराम होता है, इसके संबंध में जानने की ज़रूरत है। जब दुल्हन गई ससुराल तो वहाँ पहले से जो गोतनी सब थी, वो गोतनी को तो बाधा पहुँच गया, परेशानी हो गया। अब यही सोच रही कि सब दिन देवर का कमाई खा रहे थे,
आता था, हम लोग साथ में मिलजुल करके सब कुछ करते थे। उस कमाई से आगे बढ़ना था, क्योंकि हमको भी 2 बाल बच्चा का परवरिश हो रहा था उससे। आज विवाह शादी करा करके ले आया, तो ये इस बाधा तो हम लोग को पहुंच रहा है। सोने किस प्रकार से इस दुल्हन को हम दिमाग में परेशानी डालें, तबाही डालें, ताकि ससुराल में रहना पसंद नहीं करे और नैहर चले जाए, उजड़ जाए उसका जीवन, मेरा जीवन बस जाए। हर प्रकार की पुरानी बातों का उलझन नई नवेली दुल्हनों को घर के परिवारों के द्वारा, गोतनी के द्वारा डालकर उनकी मन को विषैला बनाया जाता है। मन को योग वियोग में परिवर्तित होने की संभावना होता है, और उलट पुलट कह देने पर उनका घर का मालिक पति बीमार पछाड़ कर देते हैं, तबाह करने लगते हैं, प्रताड़ना देते हैं, झूठ चुगली को नहीं समझने के कारण कि मेरा भाभी और परिवार जो कह रहा है इसका वास्तविक सत्य क्या है, इसको पहले परखें और जांचें, पता लगाएं। यह युवावस्था में ऐसा जानकारी न होने के कारण अपने पत्नी को डेंगाना पिटना मारना शुरू। जो नई नवेली कितनी अरमान के साथ में आई घर परिवार में जीवन सफ़र गुजर यात्रा तय करने के लिए, किंतु आज उसके साथ में प्रताड़ना जुल्म का पहाड़ टूट पड़ रहा है। माँ को नैहर खबर करती है, माँ पिताजी अब ये जीना हराम हो गया और जीने की काबिल भी नहीं है, जीवन और मौत के समान हो रहा है, इसके लिए आप लोग आइए। वहाँ से जब आती है नहर पक्ष से, तो भीतर से उसका गोतनी कहती है कि कहिए बाबू, पप्पा, भैया, हमरा सब जी घर में समय बिता रहल छियै, बड़ा जुल्म के सामना कर रहल छियै। हमरे सब छियै कहनो गुंट गुंट का के दम तोड़ी के अपना ई घर में छियै, कोई ठीक नहीं छै, कहिया जान ला लेते अपने के बेटी के, कहना कठिन छै। एकरा से अच्छा लइए जइए, एकरा जान बचाना छै, जान छै तो जहान छै। फलतुआ एक तो हमरा सब नरक में फंसी गई दलदल में, आप नहो कहीं न फंसे छी। अब इसमें क्या हुआ, दान दहेज दिया गया, सभी छूटा छूटी। सरपंच आया, मुखिया आया, फैसला किया, भाई छूटा छूटी, सामान वापस, लेन देन का। आज तलाक पर जो रोक लगाया गया, इसको हर बातों को समझदारी होने पर के ही कारण यह रोक लगाया गया है। जीवन है तो पहाड़ टूटेगा ही, बाहर आएगा ही। तब छूटा-छूटी हुआ, लेकिन जो सुनहरा समय, जितना पल, 2 ही पल जो ससुराल में अपने स्वामी के साथ गुजारी है, क्या कोई वापस उसको कर सकता है? सामान तो वापस किए, जो समय गुजार दिया उसके पति के संग में, उस समय का क्या वापस किया जा सकता है? फिर दूसरा प्रश्न यह है कि ससुराल में नहीं मन बसने का, हो सकता है नहर में किसी के साथ अनैतिक संबंध हो पहले से, यह भी समस्या होता है, जो कि पत्नी को ससुराल में मन नहीं बसता है। दोनों प्रकार की समस्याओं को झेलना और समझना ये सभी के लिए असंभव होता है, जिसके लिए थोड़ा बहुत वाक्य का प्रसारण कर यही चाहते हैं सभी की जीवन खुशहाल एवं नरकीय जीवन से निजात पाए। साथ ही कलयुग का दूसरा नाम यह भी है कि कल कारखानों का युग है, जो मोबाइल के माध्यम से, हर इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से तुरंत ही हम पल क्षण में ही हर बातों का समाधान कर लेते हैं। पहले के समय में चिट्ठी भेजा जाता था, क्या लिखा जाता था चिट्ठी में, पत्र में, आदरणीय पिताजी माताजी एवं सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, आदरणीय। आज हम लोगों को जुबान से निकल पड़ा है मोबाइल के ही द्वारा। एक तरफ से लाभ उतना ही है, एक तरफ से हानि उतना ही है। बाल बच्चों को पढ़ने के बजाय मोबाइल में समय व्यतीत होता है। हर प्रकार से इसमें ताश गेम, जुआ एवं प्रकार से एक तरफ से
जीवन निकलता है, दूसरा तरफ से फंस जाता है। जिस प्रकार अंधर में अगर डाल टूट जाता है तो दूसरे डाल पर आकर के लटक जाता है। जब तक वो टूटा हुआ डाल नीचे गिर नहीं जाए तब गाछ का शोभा नहीं हो सकता है। गाछ सुंदर, वृक्ष अच्छा नहीं लगेगा। ठीक इसी प्रकार रिश्ता नाता तो कब का ही टूट पड़ा है और आकर के ये हैवानियत के डाल पर टिका हुआ है। माता पिता बाल बच्चों को वफादारी का हिदायत नहीं देकर उसको